हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है? अगर आपसे ये सवाल पूछें तो आप क्या जवाब देंगे? लेकिन आज इसका जवाब भी सामने आ गया है। दरअसल देश के गृह मंत्री अमित शाह जो हैं देवघर दौरे पे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने इफ्को के नैनो फर्टिलाइजर जो फैक्ट्री है उसकी आधारशिला रखी। देवघर मंदिर ने पूजा अर्चना की और उसके बाद विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमलावर अमित शाह ने बड़ा हमला बोला। कहा है कि लोग तो हाथों से लूटते हैं लेकिन आप तो जेसीबी लगा करके लूट रहे हैं। अमित शाह जो है उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर जोरदार हमला बोला है और कहा है कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है तो वो सरकार या कोई मुख्यमंत्री है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन है। पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं अमित शाह हेमंत सोरेन को लेकर। हर गरीब का सम्मान है, आदिवासियों का सम्मान है। मित्रों, अभी जो सरकार चल रही है झारखंड में, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं, हेमंत बाबू कान खोलकर सुन लो, मैं कोई झिझक के बगैर कह सकता हूं कि सरकार भारत में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर। मित्रों, अटल जी ने झारखंड को बनाया था एक सपने के साथ कि झारखंड का विकास होगा। यहां के दलित, यहां के आदिवासी, यहां का पिछड़ा वर्ग जो सालों से अन्याय सहन करता था, वो अन्याय का निवारण होगा। रघुवर जी की सरकार, अर्जुन मुंडा की सरकार ने शुरुआत तो अच्छी की, फिर से हेमंत बाबू आ गए। अरे भाई, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है तो भ्रष्टाचार करता है तो हाथ से करता है। इन्होंने तो ट्रैक्टर और रेलवे के वैगन से भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया। जरा शर्म करो, शर्म करो। जो पैसा गरीब आदिवासियों के विकास के लिए है, जो पैसा हमारे पिछड़े वर्ग के गरीब भाइयों के लिए, दलित भाइयों के लिए, वो पैसा आज गबन कर दिल्ली के दरबार में पहुंचा रहे हो। हेमंत बाबू, जनता के 1000 आंख और 1000 कान होते हैं। जनता है जो सब जानती है। एक बार चुनाव के मैदान में आ जाओ, 2-2 हाथ कर लो, झारखंड की जनता आपको हटाने के लिए तैयार बैठी है। मित्रों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हेमंत बाबू सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, मत बैंक की लालच में यहां की जनसांख्यिकी भी बदल रहे हैं। डेमोग्राफी चेंज हो रही है। घुसपैठिए घुसाकर आदिवासी और पिछड़े बहुल एरिया क्षेत्र में आदिवासियों की और पिछड़ों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठिए घुसकर आदिवासियों की जमीन हथिया रहे हैं। आदिवासी बच्चियों के साथ अत्याचार कर रहे हैं और ये वोट बैंक की लालच में मुस्कुराते हुए हेमंत सोरेन इसको देख रहे हैं। हेमंत बाबू, ये जो आप कर रहे हो उसको पूरा झारखंड समझता है। झारखंड के पिछड़े वर्ग का हर युवा समझता है, हर बच्ची समझती है। आदिवासी भी इसको समझते हैं। और साहेबगंज, पाकुड़ा, गोंडा, दुमका और जामताड़ा के अंदर आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। ये बहुत चिंता का विषय है। और अब आदिवासियों की संख्या 35% से घटकर 24% रहेगी। और इसके साथ साथ पिछड़े वर्ग की संख्या में भी कमी आई है। और मित्रों, अब ये जो घुसपैठिए जमीन कब्जा रहे हैं, तो बता दें आपको कि अमित शाह विजय संकल्प रैली के सहारे देश भर में चुनावी माहौल को बनाने की शुरुआत कर चुके हैं। इस रैली के सहारे कोशिश 2024 के चुनाव से पहले जो है बीजेपी के लिए एक बार फिर से लहर पैदा करने की है। और ऐसे में अमित शाह जब पहुंचे देवघर तो वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंच से ही अमित शाह ने सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार की जननी सरकार करार दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।